विधानसभा चुनाव के बाद रविवार को मतगणना होने वाली है। शहर के सामाजिक व राजनीतिक परिदृश्य को समझने और शांति कायम करने के उद्देश्य से रैपिड एक्शन फोर्स की 160 बटालियन शहर पहुंची। सहायक कमांडेंट विनय पांडे द्वारा मंडी थाना परिसर में व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक गणमान्यों से क्षेत्र की सामाजिक, भौगोलिक, सांप्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने भ्रमण के उद्देश्यों के संबंध में बताया कि बटालियन द्वारा जिले भर में थाना क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्रों को समझा जा रहा है। वहीं सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों की जानकारी भी गणमान्य नागरिकों से एकत्रित की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो उस पर कैसे तत्काल कार्रवाई की जा सके। बैठक के बाद मंडी थाना बल के साथ बटालियन ने महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, मंडी थाना प्रभारी नलिन बुधोलिया, निरीक्षक ध्रुव कुमार सिंह साथ थे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपस्थित हुए। हमारे बीच QRF का 109 बटालियन का बल है जो भोपाल में कैंप है। वो यहाँ पर अभी चुनाव के मद्देनज़र और मतगणना के मद्देनज़र यहाँ पर आए हुए हैं। कि कानूनी विनय साहब हैं सर यहाँ पे, और बाकी उनके बटालियन के सभी सैनिक हैं। आप यहाँ के नागदा शहर के सभी लोगों से परिचित होंगे और यहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम सभी लोग यहाँ पे शहर की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए एक छोटा सा फ्लैग मार्च भी करेंगे। शुरू करते हैं। लोग कृपया जो भी जानकारी आपके नगर के बारे में, उसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करें। आदरणीय CSP साहब, यही साहब और नागदा नगर के सभी गणमान्य नागरिक, मैं सबसे पहले RF 107 की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी जो है, और आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी जो है हमारे आगमन पर अपना कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि RF 107 बटालियन, जिसका कि मुख्यालय रायसेन मध्य प्रदेश में है, और जो मुख्यालय हमारा है वो भोपाल से नज़दीक है। और RF जो है भारत सरकार गृह मंत्रालय का एक दंगा विरोधी बटालियन है, जिसका उद्देश्य देश के किसी भी हिस्से में दंगा अथवा दंगा जैसी परिस्थिति बनने पर उससे निपटना है। वर्तमान में RF की 15 बटालियन है जो देश के सभी इलाकों में है, और मुख्यतः इन्हें वहाँ रखा गया है जहाँ संवेदनशील हिस्से हैं देश के, संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में RF की एक ही बटालियन है जो कि हमारी बटालियन है 107 RF, और हमारा जिम्मेदारी का जो इलाका है पूरा मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र के कुछ ज़िले हैं, आपका नागपुर, गोंदिया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं झांसी, ललितपुर, जो कि मध्य प्रदेश से काफ़ी निकटस्थ हैं, और छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, रायपुर भी जिसमें शामिल है। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है हमारा जिम्मेदारी का, और जो हमारा जिम्मेदारी का क्षेत्र है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अति संवेदनशील और संवेदनशील। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि आपका जो ये ज़िला है, उज्जैन ज़िला है, हमारी जिम्मेदारी के इलाकों में अति संवेदनशील है, और सांप्रदायिक रूप से इसको अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। चूँकि हमारा काम दंगे एवं दंगे जैसी परिस्थितियों से निपटना है, तो समय समय पर भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देश पर हम अपने जिम्मेदारी के क्षेत्र में पड़ने वाले अति संवेदनशील जिलों का दौरा करते हैं। और इसका मकसद होता है कि जो ज़िले हैं और वहाँ जो विभिन्न थाना क्षेत्र हैं, वहाँ की जनसंख्या, आबादी, अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी, विभिन्न बसाहटें जहाँ जो है अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी 10-15% के लगभग है या इससे ज़्यादा है, या फिर उनकी साक्षरता क्या स्टेटस है, वो लोग किन व्यवसायों में लगे, मतलब सभी लोग खेती में हैं या कोई और काम है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अभी हम जैसे महिदपुर गए थे तो पता पड़ा कि वहाँ काफ़ी लोग हैं, नागौरी समाज के लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में लगे होते हैं, और बहुत सारे जैसे कि अभी ये ग्रामीण इलाके हैं तो खेतीबाड़ी काफ़ी अधिक है। इसके अलावा फिर जो है
क्षेत्र की बनावट कैसी है, रोड से कनेक्टिविटी कितनी है, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या राजमार्ग हैं राज्य के, और ज़िले से कितना समय लगता है आने जाने में, रेल की कनेक्टिविटी क्या है। सब जगह हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट एयरपोर्ट्स वगैरह है वो कहाँ है। इसके अलावा जो है जो सेंसिटिव प्लेसेस होते हैं, कई जगह जो है कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो सांप्रदायिक रूप से बड़े ही संवेदनशील होते हैं। अगर वैसे कोई चिन्हित स्थान है जहाँ से जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना रहती है, उनको चिन्हित करना, उनके विषय में जानकारी इकट्ठी करना, और ऐसे संस्थान जो महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार की किसी परिस्थिति में जिनको लक्ष्य किया जा सकता है, नुकसान हो सकता है, उनके बारे में जानकारियाँ हासिल करना। इसके अलावा फिर थाना क्षेत्रों के जो सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक दंगों से संबंधित जो इतिहास है, उनके विषय में जानकारी हासिल करना कि भूत में क्या वहाँ घटनाएं हुई हैं और हाल ही में क्या घटनाएं हुई हैं, और वर्तमान में क्या माहौल चल रहा है, और जो आम समाज के गणमान्य लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनके अंदर क्या भावना है, क्या विश्वास है और क्या सोचते हैं इस बारे में। और ये सारी जानकारी एकत्र करने का मकसद है अपने डाटा को इम्प्रूव करना, और चूँकि हमारी जिम्मेदारी का इलाका ये ज़िले हैं, तो अपने आप को तैयार रखना कि किसी इस प्रकार की परिस्थिति में आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स तेज़ी के साथ राज्य प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं को या अप्रिय परिस्थितियों को कुशलतापूर्वक और सक्षमता के साथ जो है इनसे निपट सकें और शांति व्यवस्था कायम कर सकें, जिससे कि राज्य की गतिविधियाँ सुचारू ढंग से चलती रहें। तो ये हमारा मैंने आपको अभी अपना परिचय दिया, अपना उद्देश्य बताया कि हमारा उद्देश्य क्या है और किन उद्देश्यों से हम आपके यहाँ आए हुए हैं। हमें अवगत कराएं जिससे कि जो है हमारी जानकारी इस विषय में बढ़ पाए। यहाँ का प्रश्न ये है कि साहब आए यहाँ पत्रकार के साथ पूछा, प्रश्न आप इसे यहाँ पर आए नागदा में मतगणना कल जो परसों मतगणना वो होने वाली है, उसको लेकर आप आए यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकालने के नगर के अंदर। तो मैं जानना चाहता था आपको यहाँ से ऐसा कोई क्लू मिला था, यहाँ से कोई रिपोर्ट गई थी कि कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है या सब कुछ? नहीं, उसमें क्या है, आप लोग कोई मतगणना अकेले के लिए नहीं आए। आपने पहले ही अपना स्पष्ट कर दिया है कि हम समय समय पर अपने क्षेत्र में भ्रमण करके एरिया का भौगोलिक, धार्मिक, राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, समझकर उसके कनेक्टिविटी को देखते हुए लोगों से चर्चा करके कहाँ क्या समस्या पहले हुई है और क्या हो सकती है, उसके आधार पे ये रिपोर्ट बनाकर रखते हैं, ताकि भविष्य में जब आवश्यकता पड़े उस क्षेत्र को, तो ये वहाँ जाकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकें। अभी की माहौल में इनको कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है आप लोगों को कि कोई इनको कहीं से कोई ऐसा जानकारी मिली हो कि मतगणना के समय कोई आपको समस्या बनेगी जिसकी वजह से ये आए। अच्छा, दूसरा आप लोग आम लोगों से हम ये चाहते हैं कि जो क्षेत्र में सामान्य सा माहौल है और उधर नागदा में आपका सभी का स्वागत है। यहाँ से सभी आभारी आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। पर नागदा जो क्षेत्र है पूरा शांत क्षेत्र है, सब आराम से रहते हैं, वो बहुत मिलजुल के रहते हैं और बहुत मतलब इतने सालों में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती पर यहाँ पूरा शांत है। आप आए उसका स्वागत है, आप घूमिए और पूरी जानकारी और लीजिए। नागदा में क्या है, तो आपको यहाँ पे बल की कमी है, पुलिस बल की, तो ये क्षेत्र काफ़ी बढ़ रहा है और जिले का इस तरह का जिला को यहाँ पे काफ़ी घटनाएं भी हो चुकी है और यहाँ पे ग्रामीण खूब लगते हैं। और ये दिल्ली बॉम्बे के रेल मार्ग पे मध्य सेंटर में इधर से राजमार्ग भी निकला हुआ, राज्य मार्ग भी निकला हुआ है और अब एक राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है जो भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पूरी देखा जाए तो यहाँ पर एक स्टाफ की काफ़ी पुलिस की काफ़ी कमी है, क्योंकि कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे नागदा कुछ वीआईपी लोग रहते हैं, आधा वॉल्यूम की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। वो जहाँ से उज्जैन पास पड़ता है तो वहाँ कुछ भी किसी अच्छी से आगमन होता है, वो कुछ भी कार्यक्रम होता है तो आधा वॉल्यूम वहाँ चल जाता है। लोगों से और आम लोगों से मिलने का उद्देश्य ये है कि मतलब क्षेत्र के सामान्य माहौल के बारे में जानकारी हासिल करना, ठीक है। बाकी पुलिस प्रशासन या बाकी जो लोग हैं उससे हम जो दे सकता है उससे उस प्रकार की जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो बाकी आपने बताया कि पुलिस बल की कमी है
और बल के कम होने से जो है और कई वीआईपी मूवमेंट और कई चीज़ों के होने से बल व्यस्त हो जाता है उसमें, तो वो हमारा क्षेत्र का विषय नहीं है। लेकिन चलिए आपने बताया उसका धन्यवाद। बाकी आपने अभी बताया कि जो है शांतिपूर्ण जगह है, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जिस मीटर से आए मतलब वो तो बहुत आराम से आप घूमिए फिरिए और आराम से। मैं इस पर प्रकाश डालूंगा कि ये जो वर्गीकरण है हमारे द्वारा किया गया नहीं है। भारत सरकार की बड़ी सारी खुफिया एजेंसीज हैं, बड़ी सारी एजेंसीज हैं जो भारत सरकार को और राज्य सरकारों को सूचनाएं उपलब्ध कराती हैं। उन सूचनाओं के हिसाब से जगहों का वर्गीकरण होता है। वो हमने अपने मन से कोई वर्गीकरण नहीं किया हुआ है। टी वाला इलाका है तो लोगों का व्यवसाय सामान्य रूप से क्या है, उद्योग है यहाँ पे हो रहे, इधर कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र ज़्यादातर लोग कृषि में लगे हुए हैं। आसपास कृषि उद्योग पे डिपेंड है नागदा पे। जी जी जी। अब जैसा मैं देख रहा हूँ काफ़ी आप लोग जो है किराना इत्यादि दुकानों या संघ से संबंधित हैं, तो मतलब व्यापारी भी हैं, काफ़ी व्यापारी भी हैं यहाँ। सामाजिक गतिविधियाँ भी मेन तो नागदा में उद्योग ही है जी। और आसपास का जो क्षेत्र है वो कृषि पे आधारित है। ये जो उद्योग है मुख्यतः किस चीज़ के हैं? रेशम का रेशम का बहुत बड़ा फाइबर का उद्योग है, केमिकल का और ये सीन केमिकल। मतलब वर्ल्ड उनका फेमस है। रजिस्टर्ड ऑफिस ही है रेशम बिरला जी का। अच्छा। मतलब वर्ल्ड फेमस है सर उद्योग। नागदा की सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे सोशली ये बहुत एक्टिव जगह है। सोशली एक्टिव और पॉजिटिव वे में बहुत एक्टिव है। अगर मैंने अच्छा काम किया तो दूसरा संगठन ये सोचेगा कि मैं इससे अच्छा कैसे करूँ। ये यहाँ बहुत वाइब्रेंट है, बहुत छोटा है, बट एवरी डे यहाँ पे कोई ना कोई अच्छी सोशल एक्टिविटी एवरी डे होती है और अच्छे बड़े स्तर पे होती है। और लगभग मुझे लगता है नागदा में 100 से 150 सामाजिक संगठन हैं सक्रिय सोशली। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है नागदा के बारे में, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ, काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ। तो ये पॉजिटिव चीज़ यहाँ के बारे में, और शायद इसका ही प्रभाव सब तरफ देखने को मिलता है कि शांत है। माता की जय, भारत माता की जय। अपने स्टेट का अलग प्रोटोकॉल है, अदर स्टेट का डिफरेंट। यहाँ क्या है उनका कि वो लोकल हैं तो कोई भी इन्वाइट करता है। अरे जल्दी निकल बेटा। जन्मजय नहीं किया। जन्मजय